दिल्ली की सड़कों पर नारे लगाने वाले उपद्रवियों पर गृह मंत्रालय का ऐसा चाबुक चला है कि कल तक जो लोग माइक थामकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोल रहे थे, आज वही लोग कानून के डर से दुबकते फिर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने ऐसा एक्शन मोड ऑन किया है कि विरोध की आड़ में नफरत फैलाने वाले पूरे सिंडिकेट की नींव हिल गई है। दोस्तों, जब देश की राजधानी में कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश की गई, तब शायद इन लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि देश का गृह मंत्रालय ऐसे मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करता है। अब जब सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जेल की सलाखें सामने दिख रही हैं, तब इन तथाकथित प्रदर्शनकारियों के सुर पूरी तरह बदल चुके हैं। सोचिए जरा, जब देश के सर्वोच्च पद पर बैठे प्रधानमंत्री के लिए भीड़ के बीच में खड़े होकर अमर्यादित और भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा था, तब क्या इन उपद्रवियों ने एक बार भी सोचा था कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या इन्हें जरा सा भी एहसास नहीं था कि गृह मंत्री की नजर हर एक गतिविधि पर बनी हुई है? जिस नेतृत्व ने देश से उग्रवाद और असामाजिक तत्वों का सफाया करने के लिए दिन रात एक कर दिया, बॉर्डर की सुरक्षा को अभेद्य बना दिया, उसके सामने ऐसी ओछी बयानबाजी करके बच निकलना नामुमकिन था। ये लोग सोच रहे थे कि बड़े बड़े वादे करके और भीड़ जुटाकर वे सरकार को दबा लेंगे, लेकिन गृह मंत्रालय का सिर्फ एक सिंगल ऑर्डर आया और पूरे नेटवर्क का खेल एक झटके में खत्म हो गया। क्या आपको पता है कि इस पूरे मामले की टाइमिंग कितनी सोच समझकर तय की गई थी? जब तक दिल्ली में यह विरोध प्रदर्शन और ड्रामा चल रहा था, तब तक प्रशासन ने बेहद सब्र और संयम दिखाया ताकि आम जनता को कोई परेशानी ना हो। धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने के बाद जब माहौल में हलचल बढ़ी, तो प्रदर्शनकारियों ने गलतफहमी पाल ली कि उनका दबाव काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही यह कथित धरना खत्म हुआ और भीड़ छंटी, केंद्रीय एजेंसियों ने रात के अंधेरे में ही अपनी फाइलें खोल दी। फिर जो छापेमारी और जांच का दौर शुरू हुआ, उसकी कल्पना भी इन आयोजकों ने अपने सपनों में नहीं की होगी। आज आलम यह है कि जो लोग कल तक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं और लीगल एडवाइजर्स के दरवाजे खटखटा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ कुछ नारों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल और फाइनेंशियल जाल बुना गया था। जब होम मिनिस्ट्री के कड़े निर्देशों के बाद जांच शुरू हुई, तो इस संगठन से जुड़ी संदिग्ध फंडिंग, बेनामी संपत्ति और विदेशी कनेक्शन की ऐसी परतें खुली हैं कि जांच अधिकारियों के भी होश उड़ गए हैं। मामले की पूरी सच्चाई तक पहुंचने के लिए हमें उस दिन की घटनाओं को बारीकी से समझना होगा, जब प्रोटेस्ट के नाम पर मर्यादा की सारी हदें पार कर दी गईं। दिल्ली के पॉश इलाके में जमा हुई इस भीड़ में कुछ ऐसे खुराफाती तत्व शामिल थे जिनका मकसद सिर्फ अपनी बात रखना नहीं था, बल्कि माहौल को पूरी तरह खराब करना था। माइक हाथ में आते ही देश के टॉप लीडरशिप के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया गया जिसे कोई भी जिम्मेदार नागरिक सही नहीं ठहरा सकता। प्रदर्शनकारियों को लगा था कि भीड़ के पीछे छिपकर वे कुछ भी बोल देंगे और पुलिस मूक दर्शक बनी रहेगी। लेकिन दिल्ली पुलिस और खुफिया तंत्र ने उस वक्त जल्दबाजी में कोई कदम उठाने के बजाय चुपचाप डिजिटल एविडेंस जुटाने पर ध्यान दिया। हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरों, सोशल मीडिया की लाइव स्ट्रीम्स और मोबाइल फोन रिकॉर्डिंग्स के जरिए एक एक चेहरे की पहचान की गई। जिन लोगों ने मंच से नफरती भाषण दिए थे और भीड़ को उकसाया था, उनकी पूरी लिस्ट तैयार कर ली गई। प्रशासन का यह शांतिपूर्ण रुख एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि असली मास्टरमाइंड बेनकाब हो सकें और उन्हें भागने का कोई मौका न मिले। जैसे ही आधिकारिक आदेश जारी हुआ, पहली ही रात केंद्रीय एजेंसियों ने इस केस से जुड़ी तमाम फाइलों की स्क्रूटनी शुरू कर दी। सबसे पहले प्रोटेस्ट के मेन ऑर्गेनाइजर्स, स्पीकर्स और बैकस्टेज से पैसा लगाने वाले संदिग्ध लोगों के बैंक अकाउंट्स की पूरी डिटेल्स निकाली गईं। जांच में शुरुआती लेवल पर ही यह बात साफ हो गई कि यह कोई अचानक हुआ जन आंदोलन नहीं था, बल्कि इसके पीछे महीनों से तैयारी चल रही थी। एक सोचे समझे एजेंडे के तहत भीड़ को जुटाया गया था
और इसके लिए बकायदा फंड्स बांटे गए थे। जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जॉइंट टीमों ने इस मामले में एंट्री ली तो चौंकाने वाले खुलासे होने लगे। शुरुआती जांच में ही कई ऐसे बेनामी अकाउंट्स का पता चला है जिनमें पिछले कुछ महीनों के भीतर अचानक से लाखों और करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई थी। सोचिए जरा, जिन संस्थाओं के पास सामान्य दिनों में कोई बड़ा फंड नहीं होता था, उनके खातों में अचानक इतना पैसा कहां से आने लगा? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए अब फॉरेंसिक ऑडिटर्स की मदद ली जा रही है। इतना ही नहीं, इस पूरे घटनाक्रम में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का जिस तरह से मिसयूज किया गया वह भी जांच के दायरे में आ चुका है। साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ विदेशी शेल कंपनियों और संदिग्ध एनजीओ का पता चला है जो सीधे तौर पर इस पूरे सिस्टम को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे। इनका मकसद सिर्फ एक मुद्दे पर विरोध जताना नहीं था, बल्कि देश के भीतर अनरेस्ट पैदा करना और भारत की इंटरनेशनल इमेज को खराब करना था। गृह मंत्री के सख्त रुख के बाद अब केवल भड़काऊ बयान देने वाले चेहरों पर ही नहीं, बल्कि उस पूरी इकोसिस्टम की जड़ों पर प्रहार किया जा रहा है जो देश में अस्थिरता फैलाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाती है। जिन नेताओं को कल तक लग रहा था कि वे अपने रुतबे और पहचान के दम पर बच निकलेंगे, आज उनके इनकम टैक्स रिटर्न्स, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और बैंक लॉकर्स की गहन जांच हो रही है। कई बड़े आयोजकों को सख्त समन जारी करके पूछताछ के लिए बुलाया गया है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। जब कानून का शिकंजा कसने लगा और बैंक अकाउंट्स फ्रीज होने की नौबत आई, तब जाकर इन नेताओं का घमंड चूर चूर हुआ है। स्थिति अब यह बन चुकी है कि जो लोग खुलेआम ललकार रहे थे, वे बैक चैनल से माफी मांगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन केंद्रीय एजेंसियों ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रहित और कानून के शासन से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डिजिटल साक्ष्यों, ऑडियो रिकॉर्डिंग और मनी ट्रेल के इतने पक्के सबूत मौजूद हैं कि कोर्ट में किसी भी आरोपी का बचना नामुमकिन नजर आ रहा है। क्या आपको पता है कि साइबर सेल की फोरेंसिक जांच में और क्या बड़ा खुलासा हुआ है? इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान जिन हैशटैग्स और कैंपेन को सोशल मीडिया पर जबरदस्ती ट्रेंड करवाया जा रहा था, उनके सर्वर आईपी एड्रेस भारत के बाहर पाए गए हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई, पैसा कहीं और से भेजा गया और मोहरे के रूप में यहां के कुछ लोकल लोगों का इस्तेमाल किया गया। अब फॉरेन मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री मिलकर ऐसे इंटरनेशनल नेटवर्क और उनके आकाओं के खिलाफ कूटनीतिक और कानूनी शिकंजा कस रहे हैं। जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है, अंतरराज्यीय सीमावर्ती जिलों से जुड़े कुछ ऐसे एनक्रिप्टेड चैट ग्रुप्स भी सामने आए हैं जिनके जरिए भीड़ जुटाने और नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही थी। इन ग्रुप्स में बकायदा निर्देश दिए जाते थे कि किस वक्त कौन सा नारा लगाना है और किस तरह से मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचना है। लेकिन जैसे ही आईटी एक्ट और सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ, इन सभी डिजिटल ग्रुप्स में अचानक सन्नाटा छा गया और कई लोगों ने अपने अकाउंट्स डिलीट कर दिए। कानूनी मोर्चे पर भी सरकार ने पूरी तैयारी की है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पुरानी नजीरों का हवाला देते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने और सरकारी काम में रुकावट डालने जैसी गंभीर धाराएं इस केस में जोड़ी गई हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर जांच में किसी भी तरह के सरकारी या प्राइवेट नुकसान की बात साबित होती है, अगर आपने मंच दिया, माइक दिया और भीड़ जुटाई, तो उसकी हर एक गतिविधि के लिए आपको ही जवाबदेह ठहराया जाएगा। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन ने दिल्ली में उपद्रव करने वालों की नींव हिला दी है। जो लोग कल तक माइक थामकर देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित भाषा बोल रहे थे, आज वही लोग गृह मंत्रालय के सख्त एक्शन से बचने के लिए वकीलों के चक्कर काट रहे हैं। संदिग्ध फंडिंग, बेनामी संपत्ति और विदेशी कनेक्शन की जांच शुरू होते ही इन सभी आयोजकों के पसीने छूट गए हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि राष्ट्रहित में गृह मंत्रालय का यह कड़ा एक्शन 100% सही है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही देश से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले पाने के लिए
हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद।